डियर स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम एक और टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेंगे। दैट इज़ मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला और डेस्कर्ट्स फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर्स होते हैं उनके लिए हम एक यूनिक फार्मूला वो डिराइव करनी है। ठीक, तो before deriving that we need some sign conventions to for measuring the distances and some assumptions to derive this formula. Okay, the formula which we will derive, it will be the relation between the object distance, image distance and the focal length of the mirror, that is 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. ये हमें derive करनी, ठीक है, for spherical mirrors. Okay, so in order to derive this equation we need certain sign conventions and certain assumptions. पहले हम यहाँ थोड़े sign conventions पढ़ते हैं। Sign conventions होते क्या है? These are adopted to obtain a single formula for both spherical mirrors for all situations. यानी हर एक situation के लिए जहाँ कहाँ भी ऑब्जेक्ट हो, पोल के पास हो, पोल के पीछे हो, बिटवीन एफ एंड सी, तो अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो और दोनों मिरर के लिए हमें ये है कि एक यूनिक फार्मूला हर एक सिचुएशन में मिले, इसीलिए हम साइन कन्वेंशंस अडॉप्ट करते हैं। वरना कोई भी साइन, कुछ भी साइन कन्वेंशंस इस्तेमाल कोई भी अपनी साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करेगा तो अलग अलग फार्मूला होंगी। तो एक ही यूनिक फार्मूला के लिए हमें ये साइन कन्वेंशन यूज करनी पड़ती है। तो इससे पहले जब थी तो मॉडर्न साइन, पहले यहाँ पर बता दूँ, मॉडर्न और कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, ठीक है ना, ये हम अप्लाई करेंगे टू ऑब्टेन दिस इक्वेशन। इससे पहले कुछ और साइन कन्वेंशन लेते थे, अब उनको ख़त्म किया गया, अब मॉडर्न कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस लेते हैं, मॉडर्न और कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। तो इसमें क्या होता है ना, पॉइंट 1, पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन, एज सच ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये जो पोल यहाँ मैंने कॉनकेव बनाया है, फिर कॉन्वेक्स भी दिखाऊंगा। यहाँ जो पोल है इसको हम ओरिजिन मानते हैं। जैसे आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, तो ये आपका ओरिजिन है, तो इसके अगर राइट जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव, अपवर्ड्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर भी बता रहे हैं, ठीक है ना। सो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर बिकॉज इट इज टेकन एज ओरिजिन। Point number 2, distances measured in the direction of the incident light are taken to be positive and opposite to it negative. यानी इंसिडेंट लाइट तो हमेशा इस डायरेक्शन में आई, हमें पोल से मापनी है, ठीक, डायरेक्शंस, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में हम मापेंगे कोई भी डिस्टेंस तो वो पॉजिटिव होगी, इंसिडेंट लाइट हमेशा यहाँ से आएगी, और इसके अपोजिट नेगेटिव। अगर पोल से जाएंगे यहाँ तक तो ये हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि इंसिडेंट लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, हाइट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव टू बी पॉजिटिव एंड इन नेगेटिव डायरेक्शन आर टेकन टू बी नेगेटिव। यानी अपवर्ड जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है उनको हम हाइट को, अगर इसकी हाइट h है तो वो पॉजिटिव मानेंगे, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो उसको हम नेगेटिव, तो यहाँ पर h नेगेटिव है, ठीक। एज सच रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज टेकन नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज टेकन नेगेटिव। क्यों? देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में है, ठीक, मिसाल के तौर पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में है, लेकिन हमें डिस्टेंस कहाँ से मापनी है? पोल से, तो वी आर अगेंस्ट द इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है ना, तो दैट इज आर इज टू बी टेकन नेगेटिव। इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ लाइट इसमें, लेकिन मापना है इस डायरेक्शन में, दैट इज अपोजिट, सो इट इज नेगेटिव। फॉर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इट विल बी पॉजिटिव। तो उससे पहले जो कन्वेंशन लिए जाते थे, वहाँ कॉनकेव मिरर की ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लिया जाता था और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। कन्वेक्स के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो नेगेटिव लिया जाता था और ये जो
फोकल लेंथ भी उसकी नेगेटिव, तो उसका उल्टा है, पुराने जो साइन कन्वेंशन है उनके उल्टा हो जाता है। ठीक, बात समझ में आई। सो फॉर कन्वेक्स मिरर आर इज टेकन टू बी नेगेटिव, अगर आर नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, अगर आर पॉजिटिव है तो ये एफ भी इसका पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, अगर कॉनकेव मिरर का ये नेगेटिव लिया जाता है तो इसका एफ भी नेगेटिव होगा। ठीक, दूसरी बात, जो अपवर्ड इमेज होगा, जो आगे जो देखोगे उसको, वो होता है वर्चुअल इमेज। अगर इमेज डाउनवर्ड हो, डाउनवर्ड बनी हो, इन्वर्टेड इमेज हो, तो वो पॉजिटिव होती है, वो आगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कॉनकेव मिरर दिखाया था, अगर कॉन्वेक्स होता तो ऐसे देखिए, कॉन्वेक्स मिरर, इसका तो ये, ठीक है, पोल इसका ये, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में, समझो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए लाइट कहाँ से आएगी, इसको इस डायरेक्शन से, ठीक, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्टिव सरफेस, तो इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में। देखिए पोल ऑफ द मिरर इस डायरेक्शन, तो हम क्या इसी डायरेक्शन में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मापेंगे, तो इसीलिए हम पॉजिटिव लेते हैं आर, और ऑटोमेटिकली इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ही होगी। ठीक है ना, पुराने हिसाब से नेगेटिव थी। ओके, वो किसी लेक्चर में बताया होगा मैंने। ओके, तो ये हो गया इसका। ठीक, अब साइन कन्वेंशन के बाद कुछ एजम्पशंस होती हैं, सो दैट वी डिराइव दिस रिलेशन। ओके, नेक्स्ट जो एजम्पशंस करनी होती है टू डिराइव दिस रिलेशन, ये वाली रिलेशन, तो पहला, अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, यानी छोटा मिरर हो, ठीक है, बड़ा नहीं हो, क्योंकि फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर ऐड करनी पड़ेगी, तो ये फार्मूला हमें वहाँ काम नहीं आएगी। दूसरा, द ऑब्जेक्ट इज लीनियर ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें ये फार्मूला, जिसकी इमेज देखनी है, वो लीनियर डायमेंशन हो, उसकी कोई ब्रेडथ वगैरह थिकनेस ना हो, लीनियर हो, ठीक है ना, एक ही डायमेंशन, और एंड इज परपेंडिकुलर टू इट, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है। तीसरा, द इंसिडेंट रेज मेक स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल्स बनाए, यानी रेज पैराक्सियल हो। ठीक है, पैराक्सियल रेज मैंने इसे पहले लेक्चर में आपको बताई दी है। ठीक है, तो ये कुछ एजम्पशंस थी, यानी अगर मिसाल कॉनकेव मिरर ले हम, ये जो है ऑब्जेक्ट लीनियर होना चाहिए और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, और जो रेज है वो छोटी एंगल बनानी चाहिए, यानी अगर ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये एंगल 0 बनाता है, ठीक, और अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर इंसिडेंट है, ये एंगल छोटा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई अपर्चर ऑफ द मिरर, मिसाल अगर ये मिरर है एम डैश, तो ये जो है ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, एम डैश छोटा, यानी मिरर छोटा होना चाहिए। ओके, नाउ अभी हम अब डिराइव करेंगे जो रिलेशन इसके लिए, मिरर इक्वेशन, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर ये फोकस है, ये इसका फोकस है, ठीक, तो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर हो, सी के बियॉन्ड हो, इन्फिनिटी पे हो, यहाँ हो, ठीक, कहीं पर भी हो, तो ये जनरल केस हो जाएगा किसी भी मिरर के लिए। ठीक है, तो पहले हम ये लेते हैं, ठीक, लेट अस सपोज दैट वी हैव एन ऑब्जेक्ट ए बी लाइंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ पहला रूल है कि अगर हम एक रे ले, दो ही रे काफ़ी है, ठीक है ना, कंप्लीट करने के लिए, 3-4 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 हमें यहाँ पर काम करेंगी। लेट अस से इंसिडेंट रे, this is parallel to principal axis will actually pass through focus। ठीक है, तो यहां पर अगर यहां हो ऑब्जेक्ट, इस केस में ए बी, रे parallel to principal axis will appear to diverge from, ये यहां पर लगेगा क्योंकि appear to diverge from the focus, ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी।
ठीक है। ये जो एम डैश वगैरह पी, यहाँ पर भी वही नाम रखूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो जब डिराइव करेंगे वो किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड हो। ठीक है। तो एक और रे, तो रिफ्लेक्टेड रे आ गई, एक और रे हम फोकस से पास करेंगे। तो वो रूल क्या है, या चलो इससे पास करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, ऐसे ये प्रिंसिपल फोकस पे, पोल पे फोकस करेंगे, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। थोड़ा सा छोटा एंगल करेंगे, ये आ गई। ठीक। तो ये ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई। तो यहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो ये आपका ये टॉप का पॉइंट है, तो ये टॉप का पॉइंट है, तो ऐसे ये इमेज बनेगा। ठीक है। ए डैश टॉप, ए डैश बी डैश। ठीक है। यहां पर भी ऐसे होगा। एक और रे हम पोल पे डायरेक्ट करेंगे, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो अगर हम इसको पीछे ले लें तो यहां ऐसे इरेक्ट इमेज बनाएगी, दैट इज द वर्चुअल इमेज। ठीक है। तो ये ए डैश हो गया आपका, ये बी डैश। ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमने डायग्राम बनाया, आपको दिखाया। ठीक है ना। तो ये एंगल आपका, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर ये एंगल, इस एंगल ये अगर आई है तो ये आर है यहाँ पर। ठीक है ना। ये दोनों एंगल बराबर है। तो अब हम यहाँ पर क्या लगा दें, वी विल डिराइव द इक्वेशन। ओके। जो इसके लिए भी डिराइव होगी वो इसी के लिए भी, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो। ठीक है ना। फिर अलग अलग से दिखाता हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इमेज कहाँ बनेगी, वो अलग से दिखाऊंगा। तो ये हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ओके। नाउ लेट अस एग्जामिन दिस फिगर। ट्राइंगल ए बी ए डैश, दिस ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ is similar to triangle MFP. ट्राइंगल MFP भाई कैसे सिमिलर है? सिमिलर वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनके एंगल सारे बराबर है। देखिए ये एंगल रेड से दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पर एंगल ये बनता है, ये इसके बराबर है, इस ट्राइंगल का। ठीक। अभी किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये ट्राइंगल, देखिए ये और ये वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर है। दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये परपेंडिकुलर है तो ये 90। इसका जो एमपी है ये आर्क है असल में, चूंकि हमने अपर्चर माना है स्मॉल, तो एमपी जो आर्क है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है एमपी। ठीक है ना। तो चूंकि अगर ये नजदीक होगा तो ये स्ट्रेट लाइन। अगर देखिए, अगर आर्क यहां पर देखिए एम, यहां पर पी, तो ये यहां पर आर्क है। अगर इसको मैं एम को छोटा कर दूं तो ये इतना हो जाएगा, अगर और छोटा कर दूं तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक। सो आर्क एमपी इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। ओके। सो दिस एंगल, ये भी 90 बनेगा उस हिसाब से। ठीक। तो हो गई ये एंगल इस एंगल के बराबर, ऑटोमेटिकली ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो ये इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है, तो ये सिमिलर है यहाँ पर। ठीक है ना। तो जब सिमिलर ट्राइंगल है, सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी proportional to each other, that is therefore ये आपने 10th में पढ़ा है, a dash b dash यानी परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? और mp। ठीक। बात समझ में आई? mp। क्यों? अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। अब इसकी बेस क्या है? bf, b dash f। और इसकी बेस क्या है? pf। सो परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई बेस। ठीक है। ये हो गई। नाउ एमपी, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो यहां पर समझो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो एमपी किसके बराबर है? ए बी के। दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल अगर आपके पास ऐसे है तो ये आपका एमपी है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ ए बी है। ठीक। ये तो ये आपस में बराबर है। तो यहां पर एमपी के बदले में क्या लिखूंगा? ए बी, ए बी, बी एफ। ठीक है।
बी डैश एफ, चूंकि हमें कहाँ से मापनी है डिस्टेंसेस, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ये पोल ऑफ द मिरर से नहीं, ये बी एफ यहाँ से यहाँ तक, तो इसको चेंज करेंगे पोल से, तो इसको हम लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ, यानी पी बी डैश इतना माइनस दिस थिंग, तो बचा ये। ठीक, इसी तरह पी एफ तो है ही पोल से, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहां पर भी वही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये सिमिलर है। कौन कौन सा? ए डैश बी डैश एफ, ये ए डैश बी डैश एफ ये, और एम एफ पी, एम यहां पर, एफ ये, और पी, पी कहां पर है? ये। ठीक है, तो ये ट्रायंगल भी सिमिलर है। ये सारा ट्रायंगल इस तरह, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, तो आपको ये पता है। ठीक, नेक्स्ट ट्रायंगल, ये देखिए ए बी पी, ए बी पी, ठीक, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। क्यों? देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये 90, ठीक, ये इसका 90 हो गया, दो एंगल, तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। तो ये जो ट्रायंगल है, मैं यहाँ अभी मिटा देता हूँ। देखिए कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, ये 90, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर, सो दे आर इक्विएंगुलर एंड हेंस सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। Therefore their sides will be proportional, therefore a dash इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, a dash b dash डिवाइड बाय इसका परपेंडिकुलर ए बी, इसकी बेस यहाँ से यहाँ तक है, इसकी बेस यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी बेस क्या है? बी। अगर देखिए पहले इसका परपेंडिकुलर लिया, तो अब बेस भी उसी के लेनी है, सो इट विल बी पी बी डैश डिवाइडेड बाय पी बी। ठीक, तो नाउ ये ए डैश बी डैश बाई ए बी के बराबर, ये भी ए डैश बी डैश ए बाई ए बी, ये दोनों फिर इक्वल है। तो जब हम इक्वेट करेंगे, यहाँ क्या निकलेगा? पी बी डैश बाई पी बी इज इक्वल टू, चूंकि ये और ये बराबर है, तो इसके बराबर लिखे पी बी डैश माइनस पी एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। ठीक है, यहां तक आप लिख लीजिए, फिर हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, यूजिंग साइन कन्वेंशंस। नाउ पी बी डैश कॉनकेव मिरर में पी बी डैश for concave mirror, what is this? This is a distance of image from the pole of the mirror, so it is written as image distance v। तो अब पोल, इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में, मापना कहां से? पोल से, सो इट विल बी नेगेटिव माइनस v। उसके बाद है पी बी, व्हाट इज पी बी? पी पोल बी, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर रिटन एज यू। मापते हैं इस डायरेक्शन में, मापना है इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव। ठीक, उसके बाद पी बी डैश पी एफ व्हाट इज दिस? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, तो ये फोकल लेंथ हो गई। चूंकि इंसिडेंट डायरेक्शन लाइट इस डायरेक्शन में, तो फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम यहां से हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है ना, तो लगाइए, दे दीजिए अपने अपने वैल्यू। पी बी डैश के बदले माइनस वी, पी बी के बदले माइनस यू, पी बी डैश के बदले माइनस वी,
पी एफ के बदले यहाँ माइनस है, पी एफ के बदले में माइनस एफ, यहाँ माइनस एफ, ठीक है। तो ये दिया, अब इसको मैं रब करूंगा, दिस माइनस एंड माइनस विल कट आउट, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस वी एफ, इस माइनस लेके मैंने ले लिया, या चलो ठहरो एक मिनट, यहाँ हम ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो कट करेंगे, तो यहाँ बचेगा हमें v बाई यू इज इक्वल टू वी, ये माइनस एक चला गया लेकिन अंदर से यहाँ माइनस है एक और, तो ये बनेगा माइनस एफ डिवाइड बाई एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी एफ इज इक्वल टू इसके साथ यू वी माइनस यू एफ, इसको इस साइड में ले जाओ, वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। तो जब इसको यू वी एफ से डिवाइड करेंगे दोनों साइड से, यू वी एफ, इसको भी यू वी एफ, इसको भी करेंगे यू वी एफ से, ठीक। तो यू वी यहाँ कल कैंसल होगा, यहाँ यू यू एफ एफ कैंसल होगा, यहाँ वी और एफ कैंसल होगा, तो यहाँ क्या बचा 1 बाई यू, यहाँ क्या बचा 1 बाई वी, तो यहाँ क्या बचा 1 बाई एफ। सो दिस इज द रिलेशन फॉर दिस मिरर, चाहे इसके लिए हो या इसके लिए, यहाँ अगर साइन कन्वेंशन लोगे यहाँ पर भी यही आएगा, ठीक है ना। तो अब ये हो गई रिलेशन। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंट पोजीशन पे जब इमेज होती, डिफरेंट पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाता है, ठीक। अब देखिए हम कॉनकेव मिरर लेंगे फर्स्ट, तो उसमें देखेंगे जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है और क्या होती है, रियल होती है, वर्चुअल होती है, ठीक। तो पहला जो केस है, मिसाल ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर समझो। जब फोकस बनाओगे तो वो इसका आधा होना चाहिए एग्जैक्ट, तो फिर ये जो है आपकी डायग्राम सही बनेगी। तो पहला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल होते हैं, ठीक। तो आपको रूल पता है, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर फ्रॉम इन्फिनिटी इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है ना, बात समझ में आई। सो इमेज विल बी फॉर्मड एट फोकस, अगर यहां से भी आ गई तो पैरेलल रेज है तो फोकस से चली जाएगी, तो फोकस पे ये कट करती है तो आपका इमेज यहाँ बनेगा। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज इज फॉर्मड एट फोकस, ओके। वो ऐसे भी होगा 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या है इन्फिनिटी पे, तो क्या होगा यहाँ पर दे दो 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल 0 प्लस 1 बाई वी 1 by f, which implies that v is equal to f. So object distance will be at f. So object ये जो है at f, ठीक है ना, ये हो गया। केस नंबर 2, when the object ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस मान लो, when the object is beyond c, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो, ठीक, ये तो रियल इमेज है, ठीक, बिकॉज रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो रियल इमेज। अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो एक रे ऑफ लाइट ले लो, इंसिडेंट एम पे है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाना है इसको, फोकस से, इसको सेंटर यहाँ पर ले लो, ठीक है, तो ये फोकस से चली गई, ठीक है। अब दूसरी ले लो, दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से ले लो, तो जो फोकस से आएगी वो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है, तो ये यहां पर मीट हो गया, तो इन्वर्टेड इमेज यहां बन गया। तो इमेज इन्वर्टेड है, एक्चुअली मीट करे तो इमेज रियल है, तो इस केस में भी रियल है।
इन्वर्टेड, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। इट इज फॉर्मड बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक। व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, images, real image is formed between center of curvature and focus, between C and F, and it is diminished in size, यानी छोटा साइज में होगा as compared to the size of the object. Okay, next case, तो फिलहाल दोनों केस में रियल बनाया। आप देखिए, आप समझो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। मैंने कहा कि आधा आधा बनाना चाहिए, तो ये यहां पर आएगा, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ए भी आपका ऑब्जेक्ट है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ पहली रे ऑफ लाइट ले लो पैरेलल टू दिस, इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। दूसरी ले लो, चलो इस पे फोकस से पास करवाते हैं, ठीक। तो ये जो है कुछ यहां पर आएगा, ठीक है। सो दे क्रॉस एट ऑलमोस्ट एट दिस पोजीशन, ये सी है, ठीक। तो ये जो है इमेज यहां बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक। थोड़ा सा डायग्राम में हाथ से यहाँ ठीक नहीं बनता है, जब आप स्केल से बनाओगे तो ठीक बनेगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पर मीट हो रही है, ठीक। इन्वर्टेड इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, ठीक। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट, इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट सी। साइज इसका होता है सेम, जो ऑब्जेक्ट का साइज हो वो इमेज का भी साइज हो, ठीक है ना। दैट इज मैग्निफिकेशन कोई नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर भी रियल इमेज हो गया। केस, नेक्स्ट केस, हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से इमेज को ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, ठीक। तो ये पोल ऑफ द मिरर, समझो ये फोकस है, तो इतना ही हम यहाँ लेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक। तो अब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए भी है। एक रे ले लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से। अब आ गई, अब फोकस से ले लो एक, ठीक। तो ये जो पैरेलल चली जाएगी, अगेन देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज इज फॉर्मड बियॉन्ड सी एंड एफ, ठीक है ना। रियल है क्योंकि दोनों रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, बट इन्वर्टेड इमेज तो रियल ही होता है, बट इट विल बी एनलार्ज्ड, इस साइज से बड़ा साइज होगा, मैग्नीफाइड, ओके। सो इस केस में भी रियल इमेज होता है, ठीक। और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हो वो बियॉन्ड बनता है और मैग्नीफाइड बनता है, रियल इमेज इस केस में भी है। अब ऑब्जेक्ट को लेंगे इधर, ठीक। तो आगे बढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट को, समझो, ठीक। अब लेंगे फोकस पे, थोड़ा सा यहां बना देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब बनाया हमने फोकस पे, ठीक। तो अगर फोकस से यहां से लाइन जाएगी पैरेलल, तो वह कहां चली जाएगी, फोकस से, ठीक। अब अगर फोकस यहां पर पोल पे लेंगे हम, क्योंकि यहां तो और यहां नहीं ले सकते हैं, तो ठीक है। तो ये कहां चली जाएगी, ये एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाएगी। सो आप देख रहे हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट
इज एट एफ, इमेज कहाँ होगा, देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है पैरेलल है, सो इमेज, रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, रियल इमेज, क्योंकि ये मानते हैं कि हम इन्फिनिटी पे मीट करेंगे. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, highly magnified image is formed at infinity because rays are rendered parallel. That means image will be formed at infinity. Next case, जो इसका फाइनल केस होगा, अगर ये फोकस है, ये पोल है, कॉनकेव मिरर है, नाउ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन पोल एंड फोकस. तो इस केस में जरा क्या इमेज बनाएगा, तो पहली लाइन हम लेंगे ray parallel to principal axis, so it will have to pass through focus. समझो ये फोकस है, ठीक. एक और हम डाल देंगे यहाँ पर, ठीक. It will be reflected as per laws of reflection. अब देखिए यहाँ पर जो है ये डाइवर्ज हो रही है, ठीक. तो ये मिलेंगी नहीं. अगर हम इनको पीछे ले जाएं, ऐसे इसको भी पीछे ले जाएं, तो ये इमेज बनती है वर्चुअल. क्यों? these rays appear to diverge from this, यानी जैसे लग रही है यहां से. इमेज क्या होगा? हाईली मैग्निफाइड, मैग्निफाइड, इरेक्ट, ठीक है ना, इरेक्ट इमेज होगा. तो इस केस में, सिर्फ इसी केस में जो है कॉनकेव मिरर ये जो देता है वर्चुअल इमेज, ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट हो पोल और फोकस के दरमियान, ठीक है ना. तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाए. जैसे डेंटिस्ट है, उसका वो जब वो मिरर होता है वो कॉनकेव ही होता है, वो नज़दीक रख, ताकि उसकी दांत वगैरह की वो इमेज बड़ी दिखाई दे. ओके. या जैसे शेविंग बॉक्सेस में पुरानों में होता था कॉनकेव मिरर, तो उसको वो साफ दिखाई देता है. मतलब जब ऐसे रखता था मिरर को बिटवीन पोल एंड फोकस, अपने फेस को रखता था, तो उसका वो इमेज बड़ा दिखाई देता था. तो ये वर्चुअल इमेज है. वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी स्क्रीन पे इसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते. रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन. ओके. तो ये हो गया था कॉनकेव. अगर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर हो, तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, वो ऑलवेज बनाता है वर्चुअल इमेज, ठीक है ना. और डिमिशन साइज, इसीलिए उसको गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसका फील्ड व्यू ज़्यादा होता है. तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, कहीं पर भी हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये समझो C है, ये F है, जो भी. तो अब देखिए रे ऑफ लाइट पैरेलल, कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट हो, तो ये क्या होगा, समझो यहाँ पर F है, ये यहाँ से, ठीक, यहाँ से F, ये C है, ठीक. तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगी, ठीक. इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस. ओके. एक और रे ऑफ लाइट इसके पोल पे, तो ये ऐसे, तो अगर इसको हम रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो अगर इसको हम पीछे ले लें, तो ये यहाँ पर मीट हो रही है, ठीक. अपीयर टू बी मीटिंग. तो ये जो ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज देखिए, बड़ा ऑब्जेक्ट, छोटी इमेज, ठीक. तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है जब कहीं पर भी यहाँ पर बियॉन्ड इन्फिनिटी पे हो, या इवन बिटवीन पोल तक कहीं पर भी रखो, तो वो वर्चुअल इमेज ही बनेगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना. इसीलिए इनको गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इमेज को छोटा बना के देता है, इसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है. तो गाड़ी का जो रियर, जिसमें हम देखते पीछे से गाड़ी आ रही है ये वगैरह, तो वो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर होता है गाड़ियों में, ठीक है ना, क्योंकि उसका फील्ड व्यू ज़्यादा है. वो इमेज को छोटी करके बहुत सारी जगह को हमें उस मिरर पे दिखाता है, ठीक.